अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे 32 सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथ वीरवरोत्कण्ठ नृत्यदप्सरसि स्थिता लीलावलोकयामास व्योम्नि विद्यान्विता वनौ स्वराष्ट्रमण्डले भर्तृपालिते बलमालिते कस्मिंश्चिद् विततारण्ये द्वितीयाकाशभीषणे सेनाद्वितयमाक्षुब्धम् सौम्याब्धिद्वितयोपमम् महारम्भघनम् मत्तम् स्थितम् राजद्वयान्वितम् युद्धसज्जं सुसन्नद्ध मिद्धमग्निमिवाद्भुतम् पूर्वप्रहारसम्पात प्रेक्षाक्षुब्धाक्षिलक्षितम् उद्यतामलनिस्त्रिंशधारासारबहज्जनम् कचत्परश्वधप्रास भिन्दिपालाष्टिमुद्गरम् गरुत्मत्पक्षविक्षुब्ध वनसम्पातकम्पितम् उद्यद्दिनकरालोक चञ्चत्कनककङ्कटम् परस्परमुखालोक कोपप्रोद्दामितायुधम् अन्योन्यबद्धदृष्टित्वाच्चित्रम् भित्ताविवार्पितम् लेखामर्यादया दीर्घबद्धया स्थापितस्थिति अनिवार्यमहासैन्यझाङ्कारश्रुतसङ्कथम् पूर्वप्रहारस्मयतश्चिरम् संशान्तदुन्दुभि निबद्धयोधसंस्थान निखिलानीकमन्थरम् धनुर्द्वितथ मात्रात्म शून्यमध्यैकसेतुना विभक्तं कल्पवातेन मत्तमेकार्णवम् यथा काये सङ्कटसंरम्भ चिन्तापरवशेश्वरम् विरटद्भेककण्ठत्वाद्भङ्गुरातुरहृद्गुहम् प्राणसर्वस्वसन्त्याग सोद्योगासङ्ख्यसैनिकम् कर्णाकृष्टशरौघौघ त्यागोन्मुखधनुर्धरम् प्रहारपातसम्प्रेक्षा निस्पन्दासङ्ख्यसैनिकम् अन्योन्योत्कण्ठकाठिन्य भरभ्रिकुटिसङ्कटम् परस्परसुसङ्घट्ट कटुटङ्कारकङ्कटम् वीरयोधमुखादग्ध भीरुप्रेप्सितकोटरम् मिथः संस्थानकालोक मात्रा सन्दिग्धजीवितम् समस्ताङ्गरुहासक्त प्रांशुवृद्धेभ मानवम् पूर्वप्रहारसम्प्रेक्षा व्यग्रप्राणतया तया संशान्तकल्लोलरवम् निद्रामुद्रपुरोपमम् संशान्त शङ्खसङ्घात तूर्यनिर्ह्राददुन्दुभि भूतलाकाशसंलीन सर्वपांसुपयोधरम् पलायनपरैः पश्चात् त्यक्तमङ्गुलमण्डलम् विसारिमकरव्यूह मत्स्यसङ्ख्याब्धिभासुरम् पताकामञ्जरीपुञ्ज विजिताकाशतारकम् हस्तिकोत्तम्भितकर काननीकृतखान्तरम् तरत्तरलभापूर सपक्ष सकलायुधम् धमद्धिमिति शब्दैश्च श्वासोत्थैर्ध्मातखान्तरम् चक्रव्यूहकराक्रान्तदुर्वृत्तसुरभासुरम् गरुडव्यूहसंरम्भ विद्रवन्नागसञ्चयम् श्येनव्यूहविभिन्नाग्र सन्निवेशोत्तमध्वनि
अन्योन्यास्फोटनिःशेष प्रपतद्भूरिबृन्दकम् विविधव्यूहविन्यास बान्तवीरवरारवम् करप्रतोलनोल्लास मत्तमुद्गरमण्डलम् कृष्णायुधांशुजलदश्यामीकृतदिवाकरम् अनिलाधूतपल्यूल सूत्कृताभशरध्वनि अनेककल्पकल्पाग्र सबृन्दमिव संस्थितम् प्रलयानिलसंक्षुब्ध मेकार्णवमिवोत्थितम् सद्यश्छिन्नं महामेरोः पक्षद्वयमिव स्फुरत् क्षुब्धमारुतनिर्धूतमिव कज्जलपर्वतम् पातालकुहरात् क्षुब्ध मन्धकारमिवोत्थितम् लोकालोकमिवोन्मत्त नृत्यलोललसत्तटम् महानरकसङ्घातम् भित्त्वा वनिमिवोत्थितम् आलोलकुन्तमुसलासि परश्वधांशु श्यामायमानदिवसातपबारिपूरैः एकार्णवं भुवनकोशमिवाचिरेण कर्तुं समुद्यतमगाधमनन्तपूरैः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने आहवारम्भणं नाम 32 सर्गः। अथ 33 सर्गः। श्रीराम उवाच भगवन् युद्धमेतन्मे समासेन मनाग्बद श्रुतिराह्लाद्यते श्रोतुर्यस्मादेताभिरुक्तिभिः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथ तत्रैव ते देव्यौ सङ्ग्रामं तम् अवेक्षितुं विमाने कल्पिते कान्ते रुद्धे रुरुहतुः स्थिरे। एतस्मिन्नन्तरे तत्र लीलेशः प्रतिपक्षतः तमुत्सोढुमशक्तः सन् मुखव्यतिकरे रणे। प्रलयार्णवकल्लोल इवोत्पत्त्योद्भये भटे जहौ सानाविवशिलां भटस्योरसिमुद्गरम्। अथ प्रवृत्तः प्रसभं प्रलयार्णवरंहसा सेनयोः शस्त्रसम्पातः किरन्ननलविद्युतः। तरत्तरलधाराग्ररेखाङ्कितनभस्थलः ध्वनत्कणकणाशब्द मध्यलक्षितटाङ्कृतिः। धीरहुङ्कारमिश्रोष्म घर्घरारवघस्मरः प्रवृत्तशरधाराग्र भास्करार्चिर्बितानकः। नदत्कङ्कटटङ्कार प्रोड्डीनकणपावकः परस्पराहतिच्छिन्न हेतिखण्डखगाम्बरः। वीरदोर्द्रुमसञ्चार बहद्बननभस्थलः कोदण्डचक्रक्रेङ्कार द्रवद्वैमानिकाङ्गनः। महाहलहलाराव भृङ्गीकृतघनध्वनिः निर्विकल्प समाधिस्थ इवैकघनतावशात्। नाराचसारधाराग्र लूनशूरशिरस्करः परस्परांससङ्घट्ट रणत्कङ्कटसङ्कटः। हुङ्कारहतहेत्युग्र सङ्घट्टकटुटाङ्कृतः तरद्धारातरङ्गाग्र दन्तुराशेषदिङ्मुखः। हेतिसङ्घट्टविक्षोभ मुष्टिग्राह्यझणझणः चिरमास्फोटकास्फोट
लुठच्चटचटारवः प्रबहत् खड्गसीत्कार ज्वलत्कणसणध्वनिः सरच्छरभराध्वान्त शरत्खरखरारवः धगद्धगिति विच्छिन्न कण्ठोत्थ प्राणलोहितः छिन्नबाहुशिरः खड्ग खण्डनिर्बिबराम्बरः कङ्कटोत्थ स्फुरद्वह्नि सटास्पृष्टशिरोरुहः रणत्पतदसिभ्रात् मत्तपीन झणझणः कुन्तकुण्ठितमातङ्ग तरङ्गोत्तुङ्गलोहितः दन्तिदन्त विनिष्पेष तारचीत्कारकर्कशः महामुसलसम्पात पिष्टकष्टोद्घुरस्वरः करच्छूरशिरः पद्मप्रकराच्छादिताम्बरः व्योमन्यस्तभुजाहीन्द्रः पूर्णधूलिमयाम्बुदः छिन्नहेति नरारब्ध केशाकेशिप्रतिक्रियः नखानखिनिकृत्ताक्षि कर्णनासोष्ठकन्धरः छिन्नायुधमहामल्ल हेलोल्लालनलब्धभूः पतत्समदमातङ्ग कम्पितोर्बीलुठद्रयः रणदरथरयोत्पन्नाक्षरद्रक्तसरित्पथः रजोरचितनीहारः कचत्प्रबहदायुधः एकीकृतघनक्षोभ सैन्यसागरगर्जितः मत्तहासविलासेन मृत्युना परिचर्बितः गर्विताद्रीन्द्रनागेन्द्र खर्बिताम्भोदगर्जितः वृक्षश्वभ्रतटीच्छन्न चक्रशक्तृष्टिमुद्गरः शरोर्णातन्तुनीरन्ध्र घृष्टियोधाद्रिमेखलः मेघविश्रान्तविच्छिन्न पताकापटचामरः यन्त्रपाषाणचक्रौघ दूरविद्रुतखेचरः मरणव्यग्रकृत्ताङ्ग योधाक्रन्दातिघर्घरः कुठाराघातसङ्घात विदलन्मस्तकव्रजः दूरोड्डीनकचत्खड्ग खण्डतारकिताम्बरः शक्तिनिर्मुक्तशक्त्यौघ विभिन्नेभावृतावनिः सैन्यव्याकुलबेताल ललनोन्मुक्तमुद्गरः गगनोत्तम्भितोत्तुङ्ग शूरतोमरतोरणः भुशुण्डीभग्नखड्गौघ खण्डाली व्योमकुन्तलः कुन्तवेणुवनन्यस्ततापाम्बरकचच्छविः खड्गर्ष्टिवृष्टिसम्पुष्ट राजपूजितसैनिकः शूलोत्तम्भितसच्छूरग्रहणोद्यमिताप्सराः गदातुषारविगलत् स्फुरिताङ्गददिङ्मुखः प्रासप्रसभसम्पिष्ट कष्टचेष्टतयोत्कटः चक्रक्रकचसञ्चारश्छिन्नाश्वनरवारणः परशुभ्रातसम्पात पतत्समदवारणः लकुटोल्लोडनोड्डीन प्रोड्डामरचटद्भटः यन्त्रपाषाणसम्पात पिष्टकेतुरथद्रुमः करवालबिलूनाग्र छत्रपङ्कजपाण्डुरः क्षेपणक्षोभसंक्षीण सैन्यक्षोभोऽप्यलक्षणः कबन्धबन्धसंनेत्रि
पातसम्पिष्टपार्श्वगः साङ्कुशाङ्कितसङ्ख्यस्थ वीरवारितवारणः परशुभ्रातसम्पात पतत्समदवारणः पाशाप्राशिविशेषज्ञ वीरातिपरिदेवनः क्षुरिकाकुक्षिनिर्भेद गलत्पद्मपतज्जनः त्रिशूलबलनोन्मत्त शूरशङ्करनर्ततः धावद्धानुष्कसम्पूर्ण कूलकूजितकाकलिः भिन्दिपालसटाटोप हुङ्कारारभटीनटः वज्रमुष्टिविनिस्पिष्ट पिष्टसद्भटसङ्कटः श्येनवद्व्योमपदवी प्रोत्पतत्पटुपट्टिशः अङ्कुशाकृष्टशूरेश रथेव हयकेतनः हलाहलिहतालून हेलाकुलकुलाचलः सुतालोत्तालकुद्दाल निखातबनभूतलः धनुर्द्विगुणमात्रास्तलूनलोकशिलाबलिः क्रकचोभयपार्श्वेभ छिन्नमत्तमतङ्गजः सङ्ग्रामोलूखलक्षुण्ण लोकतण्डुलमौसली अस्त्राभाशृङ्खलाजाल बद्धसेनाभिहङ्गमः लोलासिवीरनिस्त्रिंश नीतबादिगृहाङ्गणाः गणशो नीयमानाग्र्य श्वापदारावनिर्भरः नखाङ्गुष्ठखनत्पुङ्ख प्रेङ्खारणरणारवैः मरिचैर्व्यजनानीव रञ्जयन् सकलारवान् सैन्यनिक्षिप्तकुम्भाग्निदग्धयोधेरितायुधः सैन्यनिक्षिप्तकुम्भाग्निदग्धयोधोज्झितायुधः सैन्यनिक्षिप्तकुम्भस्थ तप्ताङ्गारहते क्षणः सैन्यनिक्षिप्तकुम्भस्थ विषवारिदलज्जनः नाराचवर्षवरवारिदवीरपूर मत्ताभ्रसम्भ्रमसनृत्तक बन्धबर्ही कल्पान्तकाल इव वेगविवर्तमान मातङ्गशैलवलितो रणसम्भ्रमोऽभूत्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे सेनयोः प्रथमपातवर्णनं नाम 33 सर्गः। अथ 34 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच अथ राज्ञां युयुत्सूनां भटानां मन्त्रिणामपि नभसः प्रेक्षकाणां च तत्रेमाः प्रोदगुर्गिरः चलत्पद्मं सर इव बहद्विहगमेव च नभः शूरशिरः कीर्णं भाति तारकिताकृति पश्य रक्तपृषत्पूरसिन्दूरारुणमारुतैः सान्ध्या इव बिभान्त्येते मध्याह्नेऽम्बुदभानवः किमिदं भगवन् व्योम पलालभरितं स्थितं नेदं पलालं वीराणामेते शरभराम्बुदाः यावन्तो भुवि सिच्यन्ते रुधिरे रणरेणवः तावन्त्यब्दसहस्राणि भटानामास्पदं दिवि
मा भैष्टनैते निस्त्रिंशा नीलोत्पलदलत्विषः अमी वीरावलोकिन्या लक्ष्म्या नयनबिभ्रमाः वीरालिङ्गनलोलानां नितम्बे सुरयोषितां मेखलाः शिथिलीकर्तुं प्रवृत्तः कुसुमायुधः लसद्भुजलतालोला रक्तपल्लवपाणयः मञ्जरीमत्तनयना मध्वामोदसुगन्धयः गायन्त्यो मधुरालापैर्नन्दनोद्यानदेवताः तवागमनमाशङ्क्य प्रवृत्ताः परिनर्तितुं प्रत्यनीकं भिनत्यन्तः कुठारैः कठिनैरियं सेनाग्राम्येव वनिता दयितं दृष्टिचेष्टितैः हा पितुर्मम भल्लेन शिरोज्वलितकुण्डलं सूर्यस्य निकटं नीतं कालेनेवाष्टमो ग्रहः आपादशृङ्खलाप्रोत भ्रमत्स्थूलोपलद्वयं भ्रामयंश्चित्रदण्डाख्यं चक्रमूर्ध्वभुजो जवात् योधो यम इवा भाति याम्यादायाति दिक्तटात् सर्वतः संहरन् सेनामेहि यामो यथागतम् सद्यश्छिन्नशिरश्वभ्र मज्जत्कङ्ककुलाकुलाः कबन्धाः परिनृत्यन्ति तालोत्तालारणाङ्गणे गीर्वाणगणगोष्ठीषु प्रवृत्ताः संकथामिथः कदा लोकान्तरं धीराः कथं यास्यन्ति के कुतः निगिरत्यागताः सेनाः श्रवन्तीरिव सागरः समत्स्यमकरव्यूहा अहोनु विषमो भटः कटेषु करिणां कीर्णा धारा नाराचराजयः पतिता इव सम्पूर्णाः शृङ्गसङ्घेषु वृष्टयः हा कुन्तेन शिरोनीतं ममेत्येव विवक्षतः शिरसा जीवमित्येवं खे खगेनेव वाशितं यन्त्रपाषाणवर्षेण यैषास्मान् परिषिञ्चति सेनानुशृङ्खला जालबलना क्रियतां बलात् बलिपलितनिर्मुक्तं पूर्वभार्याप्सराः सती अङ्गीकरोति भर्तारं परिज्ञाय रणे हतम् आदिवं रचिताकाराः कुन्तकाननकान्तयः वीराणां स्वर्गमारोढुमिव सोपानपङ्क्तयः कान्तकाञ्चनकान्ताङ्गे भटस्योरसिकामिनी दृष्टा देवपुरन्ध्रीयं भर्तुरन्वेषणान्विता हा हतं सैन्यमस्माकं भटैरुद्धतमुष्टिभिः महाप्रलयकल्लोलैः सुरशैलस्थलं यथा युध्यध्वमग्रतो मूढा नयतार्धमृतान्नरान् निजान् पादप्रहारेण मयितान् दारयता धमाः धम्मिल्लबलनाभ्यग्रे घनोत्कण्ठेऽप्सरोगणे भटो दिव्यशरीरेण पार्श्वप्राप्तो निरीक्ष्यताम्
फुल्लहेमारविन्दासु छाया शीतजलानिलैः स्वर्गनद्यास्तटीष्वेनं दूरायातं विनोदयो विविधायुधसङ्घट्ट खण्डितोग्रास्थिकोटयः खेकवन्त्यः कणत्कारैः प्रसृतास्तारका इव व्योम्नि जीवनदीवाहे बहत्सायकवारिणी चक्रावर्तिनि गच्छन्ति गिरयोऽप्यणुपङ्कताम् भ्रमद्भिर्ग्रहमार्गेषु शिरोभिर्वीरभूभृताम् आयुधांशुलतानालग्नासिदलकण्टकैः केतुपट्टं मृणालाङ्गदलैर्लब्धशिलीमुखैः बहद्वातचलत्पद्मं नभः पद्मसरः कृतम् मृतमातङ्गसङ्घाते गिरा बिभपिपीलिकाः भीरवः परिलीयन्ते स्त्रियः पुंबक्षसीव च अपूर्वोत्तमसौन्दर्य कान्तसङ्गमसंशिनः वान्ति विद्याधरस्त्रीणामलकोल्लासिनो निलाः छत्रेषु उड्डीयमानेषु स्थितेषु व्योम्नि चन्द्रता इन्दुनेव यशोमूर्त्या कृता शुभ्रातपत्रता भटो मरणमूर्च्छान्ते निमेषेणामरं वपुः स्वकर्मशिल्पिरचितं प्राप्तः स्वप्नपुरं यथा शूलसक्तृष्टिचक्राणां वृष्टयो मुक्ततुष्टयः व्योमाब्धौ मत्स्यमकर सङ्कुलावयवाः स्थिताः शरोत्कृत्तसितच्छत्र कलहंसैर्नभः स्थलम् भाति सञ्चितपूर्णेन्दु बिम्बलक्षैरिवावृतम् क्रियते गगनोड्डीनैश्चामरैश्चारुघर्घरैः बातावधूतसंरोध तरङ्गनिकरद्युतिः दृश्यन्ते हेतिदलिताश्छत्रचामरकेतवः आकाशक्षेत्रविक्षिप्ता यशः शालिलता इव बहद्भिर्व्योम्नि सक्षेम पश्यनीताक्षयं शरैः शक्तिवृष्टिरुपायान्ति सस्यश्रीः शलभैरिव एषा प्रसृतदोर्दण्ड भटखड्गच्छटात्कृतिः कठिनात् कङ्कटाज्जाता मृत्योरेवोग्रहुं कृतिः हेतिकल्पानिलक्षुण्णा दन्तनिर्झरबारयः जनताक्षयकालेऽस्मिन् भग्ना नागा नगा इव सचक्रनाथसूताश्वं व्यूढं रक्तो महाहृदे हाहाभिभूतगतिकं चेष्टते रथपत्तनम् करकङ्कटकुट्यङ्क खड्गसङ्घट्टटां कृतैः कालरात्र्या प्रनृत्यन्त्या रणवीणेव वाद्यते नरेभ खरबाजिभ्यो येच्युता रक्तनिर्झराः पश्य तद्बिन्दुसिक्तेन वायुनारुणिता दिशः शस्त्रांशुजलदे व्योम्नि कालीचुकुरमेचके शरकोरकभारशृङ्गमेघे विद्युदिवोदिता अनन्तरक्तसंसक्त सन्नावनितलायुधैः भुवनं भात्यभिज्वालमग्निलोक
इवाकुलम् भुषुण्डी शक्तिशूलासि मुसलप्रासवृष्टयः अन्योन्यच्छेदभेदाभ्यां करप्रकरतोपतन् अक्षोभैकप्रहरणाद्यातु धान्योन्यचेष्टितं संरम्भावेक्षणप्रज्ञं रणं स्वप्नमिव स्थितम् अनन्यशब्दाविरताहताहति रणज्झणैः गायतीव क्षतक्षोभ मुदितो रणभैरवः अन्योन्यरणहेत्युग्र चूर्णपूर्णो रणार्णवः बालुकामय एवाभूच्छिन्नच्छत्रतरङ्गकः सरभसरसवद्विसारितूर्य प्रतिरवपूरितलोकपाललोकः रणगिरिरयमुग्रपक्षदक्ष प्रतिश्रितिवृत्त इवाम्बरे युगान्ते हा हा धिक्प्रविकटकङ्कटाननोद्यत् प्रोड्डीनत्प्रकटतडिच्छटा प्रतप्ताः क्रेङ्कारस्फुरितगुणेरितारणन्तो नाराचाः शिखरिशिलागणं वहन्ति छिन्नेच्छाच्छमिति न यावदङ्गभङ्गम् कुर्वन्तोज्ज्वलदलनोज्ज्वलाः प्रिषत्काः तावद्राग्द्रुतमित एहि मित्रयामो यामोऽयं प्रवहति बासरश्चतुर्थः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे लीलोपाख्याने रणप्रेक्षकजनोक्तिवर्णनं नाम 34 सर्गः। अथ 35 सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच अथ प्रोड्डयनोद्युक्तो तुरङ्गमतरङ्गकः उत्ताण्डव इवोन्मत्तो बभूव स रणार्णवः छत्रडिण्डीरविश्रान्त सितेषु शफरोत्करः अश्वसैन्योल्लसल्लोल कल्लोलाकुलकोटरः नानायुधनदी नीतो सैन्यावर्त विवृत्तिमान् मत्तहस्तिघटापीठ चलाचलकुलाचलः कचच्चक्र शतावर्त वृत्तिभ्रान्ति शिरस्त्रिणः धूलीजलधरापीत भ्रमत्खड्गप्रभाजलः मकरव्यूहविस्तार भग्नाभग्नभटौघनौ महागुडुगुडावर्त प्रतिश्रुद्धनकन्दरः मीनव्यूहविनिष्क्रान्त शरबीजौघ सर्षपः हेतिबीचीबरालून पताकाबीचिमण्डलः शस्त्रवारिकृताम्भोद सदृशावर्तकुण्डलः संरम्भघनसञ्चार सेनातिमितिमिङ्गिलः कृष्णायसपरिधान बलत्सेनाम्बुभीषणः कबन्धावर्तलेखान्तर्बद्धसैन्यादिभूषणः सरसीकरनीहार सान्धकारककुब्गणः निर्घोषाशोषिताशेष शब्दैकघनघुङ्घुमः पतनव्यग्रशिरः शकलशीकरः आवर्तचक्रव्यूहेषु प्रभ्रमद्भटकाष्ठकः
कष्टटाङ्कारकोद्दण्ड कुण्डलोन्मथनोद्भटः अशङ्कमेव पातालादिवोद्यत् सैनिकोर्मिमान् गमागमपरानन्त पताकाच्छत्रफेनिलः बहद्रक्तनदीरंहः प्रोह्यमानरथद्रुमः गजप्रतिमसम्पन्न महारुधिरबुद्बुदः सैन्यप्रवाहविचलद् हयहस्ति जलेचरः ससङ्ग्रामोऽम्बरग्राम इवाश्चर्यकरो नृणाम् अभूत् प्रलयभूकम्प कम्पिताचलचञ्चलः तरत्तरङ्गविहगः पतत्करिघटातटः त्रस्तभीरुमृगानीकस्फूर्जद्घुरुघुरारवः शरच्छरालीशलभः शतभङ्गुरसैनिकः तरत्तरङ्गशरभः शरभारवनावनिः चलद्विरेफनिर्हादो रसत्तूर्यगुहागुरुः चिरात्स सैन्यजलदो लुठद् भटमृगाधिपः प्रसरद्धूलिजलदो विगलत्सैन्यसानुमान् पतद्रथ बराढ्याङ्गः प्रतपत् खड्गमण्डलः प्रोत्पतत् पदपुष्पौघः पताकाच्छत्रवारिदः बहद्रक्तनदीपूर पतत्सारावरवारणः सोऽभूत्समरकल्पान्तो जगत्कवलनाकुलः पर्यस्तसध्वजच्छत्र पताकारथपत्तनः पतद्विमल हेत्यौघ भूरिभास्वरभास्करः कठिनप्राणसन्ताप तापिताखिलमानसः कोदण्डपुष्करावर्त शरधारा निरन्तरः बहत्खङ्गशिलालेखा विद्युद्बलयिताम्बरः उच्छिन्नरक्तजलधि पतिते भकुलाचलः नभो विकीर्णनिपतद्युत्तारकणतारकः चक्रकुल्याम्बुदावर्त पूर्णव्योमशिराम्बुदः अस्त्रकल्पाग्निनिर्दग्ध सैन्यलोकान्तरक्रमः हेतिवर्षाशनिच्छन्न भूतलामलभूधरः गजराजगिरिभ्रात पातपिष्टजनब्रजः शरधाराघनानीक मेघच्छन्नमहीनभाः महानीकार्णवक्षोभ सङ्घट्टघटिताद्रवः व्याप्त उग्रानिलोद्भूतैर्जलब्यालैरिवाचलः अन्योन्यदलनव्यग्रैः शरोत्पात इवोत्थितैः शूलासि चक्रशरशक्तिगदाभुसुण्डी प्रासादयो विदलनेन मिथो ध्वनन्तः दीप्ता अधुर्दशदिशः शतशो भ्रमन्तः कल्पान्तवात परिवृत्त पदार्थलीलाम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे रणवर्णनं नाम 35 सर्गः। अब 32, 33, 34, 35वें सर्ग में लीला और सरस्वती का आकाश में विमान के ऊपर स्थित होकर युद्ध का दृश्य देखना
इसका वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर आकाश में स्थित हुई सरस्वती देवी के सहित लीला ने भूतल पर पतिदेव के द्वारा सुरक्षित सैन्य बल से संपन्न राष्ट्रमंडल में आमने सामने दो सेनाएं देखीं, जो एक दूसरे के प्रति क्षोभ से भरी हुई थीं। दोनों ही सेनाएं मतवाली दिखाई देती थीं। दोनों महान आयोजन में संलग्न एवं घनी थीं। उनमें उभय पक्षों के दो राजा विद्यमान थे। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित थीं, कवच और शिरस्त्राण आदि से सन्नद्ध थीं तथा प्रज्वलित अग्नि के समान अद्भुत दिखाई देती थीं। पहले कौन प्रहार करेगा अथवा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा किधर से शुरू होती है, यह देखने के लिए क्षुब्ध हुए असंख्य नेत्र उन्हें एकटक दृष्टि से देख रहे थे। ऊपर उठी हुई चमचमाती तलवारों की धारें ही मानो धारावाहिक वृष्टि थी, जिसे दोनों सेनाओं के सैनिक अपने अंगों पर वहन करते थे। फरसे, भाले, भिंदीपाल, रिष्टि और मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र वहाँ चमक रहे थे, जिन्हें रोकना असंभव था। ऐसी उन दोनों विशाल सेनाओं के तुमुल नाद से लोगों को आपस की बातचीत तक सुनाई नहीं देती थी। राजा की आज्ञा के बिना कोई पहले प्रहार न कर बैठे, इस आशंका से बहुत देर तक दोनों सेनाओं में रणदुंदुभी न बज सकी। अपने अपने स्थान में श्रेणीबद्ध होकर खड़े हुए सैनिक ही जिनके अंग थे, उन संपूर्ण टुकड़ियों से भरी पूरी होने के कारण वे दोनों सेनाएं मंथर गति से आगे बढ़ रही थीं। उनमें असंख्य सैनिक अपने प्राण रूपी सर्वस्व को लुटा देने के लिए उद्यत थे। सभी धनुर्धर वीर कान तक खींचे गए बाण समूहों की धारावाहिक वृष्टि करने के लिए उत्सुक थे। प्रहार करने के आदेश की प्रतीक्षा में अगणित योद्धा वहाँ निश्चल खड़े थे। तदनंतर लीला और सरस्वती दोनों देवियाँ उस युद्ध को देखने के लिए वहीं रुके हुए एक सुंदर, सुस्थिर एवं मनःकल्पित विमान पर आरूढ़ हुईं। इतने में ही दोनों सेनाओं में आमने सामने संघर्ष आरंभ होने पर शत्रु पक्ष की सेना ने प्रलयकालिक समुद्र से उठी हुई एक तरंग की भांति कोई निर्भय योद्धा उसमें से निकला और आगे बढ़ा। वह प्रहार करना ही चाहता था कि लीला के पति ने, जो पूर्व जन्म में पद्म था और वर्तमान जन्म में विदुरथ नाम से विख्यात था, उसके आक्रमण को सहने में असमर्थ होकर पर्वत के शिखर पर गिराई हुई शिला की भांति उस विपक्षी योद्धा की छाती पर मुदगर का प्रहार किया। फिर तो दोनों सेनाओं में प्रलयकालीन समुद्र के समान वेग से बलपूर्वक अस्त्र शस्त्रों का प्रहार आरंभ हो गया। अग्नितुल्य तेजस्वी आयुधों की प्रभा चपला की चमक के समान सब ओर चकाचौंध पैदा करने लगी। चंचल अस्त्र शस्त्रों की धार के अग्रभाग से आकाश रेखांकित सा प्रतीत होने लगा। घरघराते हुए रथों के बेग से जो लीकें बन गई थीं, वे ही योद्धाओं के शरीर से निकलकर बहने वाली खून की नदी के लिए मार्ग बन गईं। सैनिकों की दौड़ धूप से इतनी धूल उड़ी कि वहाँ सब ओर कुहरा सा छा गया।
धारावाहिक रूप से बरसते हुए अस्त्र शस्त्र चमचमाहट पैदा करते थे। उस सेना रूपी समुद्र का कोलाहल एकत्र हुए संपूर्ण मेघों की क्षोभपूर्ण गर्जना के समान प्रतीत होता था। क्षेपणास्त्रों द्वारा फेंके गए पत्थरों और चक्र समूहों से भयभीत आकाशचारी पक्षी दूर भाग गए थे। कुठारों के आघात से योद्धाओं के मस्तक विदीर्ण हो गए थे। पूरी शक्ति लगाकर चलाई गई शक्तियों के समूह से छिन्न भिन्न होकर गिरे हुए हाथियों की लाशों से धरती पट सी गई थी। बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के समान ऊंचे पुरुषों ने हाथ में कुदाल लेकर वन भूमि खोदकर उसे समतल कर दिया था। जहाँ तक बाण फेंका जा सकता है उससे दूने प्रवेश में सब ओर से लोगों को हटा दिया गया था और पत्थरों की चट्टानें भी काट काट कर वहाँ से दूर फेंक दी गई थी। नाराच रूपी श्रेष्ठ जल की वर्षा करने वाले वीर समूह रूपी मतवाले मेघों के घिर आने से जहाँ कबंध रूपी मोर नाचने लगे थे तथा बेग से चक्कर काटते हुए मदमत्त गजराज रूपी पर्वतों से जो आवेष्टित था वह बेग पूर्वक चलता हुआ युद्ध वहाँ प्रलय काल के जैसा दृश्य उपस्थित कर रहा था। तदनंतर युद्ध की इच्छा रखने वाले राजाओं, योद्धाओं, मंत्रियों तथा आकाश से संग्राम का दृश्य देखने वाले देव, गंधर्व आदि के मुख से वहाँ इस तरह की बातें निकलने लगीं। देखो, तुरंत के कटे हुए मस्तकों के मुखरूपी गड्ढे में गोते लगाती हुई सफ़ेद चीलों से व्याप्त हुए ये कबंध धड़ समरांगण में बजते हुए वाद्यों के ताल पर उछल उछल कर नाच रहे हैं। देवताओं की गोष्ठियों में परस्पर यह चर्चा चल रही थी कि कौन धीर पुरुष कब, कैसे और क्यों स्वर्ग आदि लोकों में जाएंगे। कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे थे, अरे मूढ़ो, आगे बढ़कर युद्ध करो, अधमरे मनुष्यों को उठा के ले जाओ। अरे नराधमो, इन अपने ही लोगों को पैरों के प्रहार से क्यों कुचल रहे हो, इनको कुचलो मत। जैसे सोया हुआ मनुष्य थोड़ी देर में स्वप्न देह को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार युद्ध में मारा गया योद्धा मरणकालिक मूर्छा के पश्चात एक ही निमेष में अपने कर्मरूपी शिल्पी सृष्टा द्वारा रचित देव शरीर को प्राप्त कर लेता था। उस युद्ध स्थल में परस्पर छेदन भेदन के लिए उठे हुए हस्त समूहों से भुषुंडी, शक्ति, शूल, खड्ग, मुसल और प्रास नामक अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। परस्पर चलाए गए युद्ध हेतुक अस्त्र शस्त्र आपस में टकराकर चूर चूर हो जाते थे। उन भयंकर आयुधों के चूर्ण से हुआ वह संग्राम रूपी समुद्र बालुका राशि से परिपूर्ण सा जान पड़ता था। कटकर गिरे हुए छत्र उस रण सिंधु में उठती हुई तरंग के समान प्रतीत होते थे। युद्ध में थका हुआ कोई सैनिक अपने दूसरे साथी से कह रहा था, मित्र, संग्राम में थक जाने के कारण मेरी ही तरह तुम्हारी भी लड़ने की इच्छा शांत हो गई होगी। अतः मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनो। जलती हुई आग के समान उज्ज्वल बाण जब तक हम लोगों के अंगों के टुकड़े टुकड़े नहीं कर डालते, तभी तक हमारे लिए निकल भागने का अवसर है। इसलिए आओ हम लोग शीघ्र ही यहाँ से भाग चलें।
क्योंकि यह जो चौथा पहर बीत रहा है ये यमराज का ही दिन है। अतः इस समय यहाँ रहने से प्राणों की रक्षा असंभव हो जाएगी। रघुनंदन, तदनंतर वह समर सागर उद्धत तांडव नृत्य करने वाले उन्मत्त के समान प्रतीत होने लगा। उड़ जाने के लिए उद्यत हुए तुरंगम अश्व ही उसमें उत्ताल तरंग के समान जान पड़ते थे। बाण रूपी जल की धारा से घनीभूत हुए सैन्य रूपी मेघों ने वहाँ के भूतल और आकाश को आच्छादित करके एक सा कर दिया था। दोनों विशाल सेना रूपी महासागरों की क्षोभ जनित टक्कर से वहाँ लोगों में भाग दौड़ मच गई। जैसे समुद्र के गर्भ में स्थित पर्वत जलीय सर्पों से व्याप्त होता है, उसी प्रकार एक दूसरे दल का दलन करने में लगे हुए और प्रलय काल में उठे हुए से अस्त्र शस्त्रों द्वारा वह समरांगण व्याप्त हो रहा था। शूल, खड्ग, चक्र, बाण, शक्ति, गदा, भुषुंडी और प्रास आदि सैकड़ों चमकीले आयुध परस्पर टकराते, काटते और अद्भुत ध्वनि उत्पन्न करते हुए दशों दिशाओं में घूम घूमकर प्रलयकालीन प्रचंड वायु के झोंकों से टूटकर आकाश में चक्कर काटते हुए वृक्ष आदि पदार्थों की लीला धारण करते थे। इस प्रकार रण का वर्णन करने वाले ये 32, 33, 34 और 35वें सर्ग समाप्त हुए।